जैसा कि आप सेवा कामना वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट की संस्थापिका हैं, आपने इसकी स्थापना कैसे की और इसे स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक्चुअली मैंने जो सेवाएं शुरू की थी जी। वो पर्सनल लेवल पे स्टार्ट की थी और मन से शुरू की थी। कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, कोई ग्रुप बनाना है। अपने पर्सनल लेवल पे अपने पर्सनल फंड से अपने करियर को ड्रॉप करके, और एक ये सोच थी कि मैं जो भी मैंने अर्न किया अपनी लाइफ में, जितना भी किया, जो भी मैंने अपनी सेविंग्स की, तो मुझे ये मैंने आपको कहा ना, मेरे फादर की डेथ एक टर्निंग पॉइंट था उसके अंदर। तो मुझे यही रहा कि भाई मुझे इन्हीं को यहीं से कमाया है और यहीं सेवा में लगा कि अपने अकाउंट्स क्लियर करने हैं मुझे। मन मेरा यही था और इसी भावना से चली थी। लेकिन जब करते हुए, जब आप कभी भी कोई भी कार्य ग्राउंड लेवल पे करते हैं, लोगों को लगता है कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि अब आप यहाँ से बैक नहीं हो, तो वो मुझे आप जैसे ही सब लोगों का मोटिवेशन मिला कि अनु जी आप कर रहे हैं ऑनेस्टली वर्क, ईमानदारी से, और मेहनत करते हुए उनको दिखाई दे रहे थे कि किसी भी विषम परिस्थितियों में ये सेवाएं चली हैं। और एक महिलाओं की, और साथी भी ज़्यादातर महिलाएं थी, तो ये सब सेवाएं रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि महिला जितने अच्छे तरीके से एक कार्य को कर सकती है, अगर अपना परिवार चला सकती है तो सेवा भी कर सकती है। तो बस वही एक सोच जो थी, उसी से हम चलते गए और उसी के साथ में ही सब लोगों का ये रहा कि अनुज जी आप ग्रुप बनाइए, ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। और आपको एक अच्छी बात बताऊं, इस सेवा का ये जो ग्रुप बनाया ना मैंने, क्या कहते हैं, संस्था, तो ये संस्था बनी जुलाई 2020 जी। उस समय कोरोना के टाइम था जी, और ऑफिस सब बंद हुआ करते थे, वर्क फ्रॉम होम चला करते थे। लेकिन मेरे पर सब लोगों का ये था कि अनुज जी इसको हमने बढ़ाना है, भाई आप यहाँ से बैक नहीं होगी, क्योंकि जैसे मैंने अपना बताया कि मैं अपने पर्सनल फंड से चली थी और उसी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। तो लोग आ रहे थे, ऐसा नहीं कि साथ नहीं आ रहे थे, बट एक होता है विश्वास, ऑर्गेनाइजेशन में विश्वास सबका ज़्यादा होता है जी। और उसके अलावा भी पर्सनल लेवल पे एक अलग चीज़ होती है। तो उन्होंने कहा कि आप इसको बढ़ाएं और ग्रुप बनाए। तो मैंने अपनी फाइल दी जब ऑफिस थोड़े से खुले, जब कोरोना के बाद में जी, तो जी। और मेरा डेली मैं वहाँ पर भी अपनी एप्लीकेशन दूँ कि आप मेरी फाइल को ओके करिए, मीन्स आप संस्था रजिस्टर्ड करिए। तो जब फर्स्ट डे जब मीटिंग हुई मेरी वहाँ पर जज साहब से, तो उन्होंने कहा अनु जी आपकी फाइल का बहुत प्रेशर था, आज मुझे घर से यहाँ आना पड़ा साइन करने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो आप नेक कार्य कर रहे हैं, इसीलिए दबाव था, प्रेशर था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अनु जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, ये संस्था जो आपने स्थापित की है, इस स्थापित करने के लिए सामाजिक या अन्य कुछ चुनौतियों का भी आपको सामना करना पड़ा? बिल्कुल जी। आप कोई भी कार्य करिए, बिना चुनौतियों के तो आप कर ही नहीं सकते। और मैं आपको सही बताऊं, चुनौतियों के बिना कार्य करने में मजा भी नहीं आता। अगर आप स्मूथली चल रहे हैं तो आपको नहीं, हार्ट्स आते ना, हजार्ड्स, तो वो हजार्ड्स और हार्ट्स जो होते हैं वो लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, और आप उसमें कुछ बेटर निकाल के लाते हैं जो लोगों के लिए एग्जाम्पल होता है। तो उदाहरण ही बनने के लिए चुनौतियां जिसकी लाइफ में नहीं है उसकी लाइफ में मजा भी नहीं है। वाह वाह। तो उसके लिए कहते हैं ना, अगर गुलाब आप लेना चाहते हैं तो कांटों से निकल कर जाना पड़ता है। क्या बात है, क्या तो बस वो कांटे आते हैं और कांटे ही आपको जो उस गुलाब की खूबसूरती का आनंद ले, फिर आप उस गुलाब को जो केयर करते हैं ना, वो फिर वो तभी मजा आता है। और यही इस संस्था को बनाने में, चलाने में, इसका संचालन करने में, इस तरीके की परिस्थितियों का, विषम परिस्थितियों का बहुत सारा सामना करना पड़ा और आज भी करना पड़ रहा है। वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।